साधना पांडे। और चलिए सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात कर लेते राजनगर हत्याकांड की। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी मामले को गंभीरता से लिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज होने पर नाराजगी जताई है। 31 बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिनमें धारा 302 का केस भी। और इसको लेकर अब बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने, आला कमान ने नाराजगी जताई है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो पहुंचे। पूरे मामले को लेकर संगठन के अफसरों से बातचीत वीडी शर्मा करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को भी घेरा। जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ अब बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। वीडी शर्मा ने कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि नाती राजा ने ही सलमान खान की हत्या करवाई थी। और इस पूरे मामले में देखिए अब सियासी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। और वीडी शर्मा ने क्या कुछ आरोप कांग्रेस पर लगाए थे, आपको वो भी सुनवा देते हैं। कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए नाती राजा के गुंडों ने ही, नाती राजा ने ही अपने ड्राइवर की अपनी गाड़ी से कुचल करके हत्या कर दी। इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के प्रशासन था, 22 जगह प्रशासन ने कांग्रेस के अपराधी तत्वों के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 20 कार्यकर्ता और 15 अन्य लोगों पर, 35 लोगों पर 302 की एफआईआर कर दी, हत्या का प्रकरण। और साथ में ही दिग्विजय सिंह राजनगर में पहुंच करके अपराधी तत्वों को संरक्षण देकर थाने पर धरना देते हैं, रात को वहां रुकते हैं, टेंट लगाते हैं बिना अनुमति के। तो वीडी शर्मा की बाइट आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने ही सलमान खान की हत्या कराई थी। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी सर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज जी, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस बीजेपी पर वार पलटवार करी, सियासी रंग इस पर चढ़ता नजर आ रहा है। हत्याकांड को लेकर एफआईआर पर सियासत तेज हो गई है, क्या कुछ सर अपडेट है और आगे अब पुलिस क्या करने वाली है? देखिए, मामला बड़ा गंभीर है और बड़ी गंभीरता से इसको लेना भी चाहिए। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप इसमें दिखाई दे रहे हैं दोनों ही तरफ से, लेकिन चुनावी रंजिश इसको कहा जा सकता है जिस तरह की बातें कही जा रही है। और उसके बाद जो हत्या हुई है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जैसा हमने देखा, दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे थे, पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि इसमें 32 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है 302 का। तो बीजेपी के जो आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व, उसने पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि जो घटनाक्रम जैसा बीजेपी का आरोप है वो सब दूसरा कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, नाती राजा पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। और इस गंभीरता को देखते हुए वीडी शर्मा को तत्काल पहुंचाया गया है वहां पर। आज वो पहुंचे भी है और पूरी गंभीरता से पूरे मसले को, कल भी हमने देखा कि डीजीपी और बाकी लोगों से मिलकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही गई थी। लेकिन आज वीडी शर्मा वहीं रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर, उनके निर्देश पर वहां पहुंचे हैं। पूरे मामले की जांच के लिए कहेंगे, वहां के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेंगे, अफसरों से मुलाकात करेंगे और कार्यकर्ताओं में एक संवाद जो प्रदेश अध्यक्ष का काम होता है वो वह करते दिखाई देंगे। लेकिन इसमें कई सारे पैच दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जब इस पूरे मसले की जांच हो जाएगी, हालांकि अभी इसमें 32 से ज्यादा लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज किया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, उसी बात को लेकर विवाद यहाँ गर्माता नजर आ रहा। पर यह सियासत अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद और इस पर बहुत सारी सियासत उससे पहले और बाद में दिखाई देती रहेगी। जी बिल्कुल मनोज सर, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, सियासी एंगल भी अब इसका निकलकर सामने आया। सलमान खान हत्याकांड का मामला, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, मतदान के दिन इनका मर्डर हुआ, कुचलकर हत्या की गई है। और बीजेपी कांग्रेस अब लगातार मामले में एक दूसरे को घेरती नजर आ रही है। प्रदेश में